दोस्तों, रात 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलना, इसका मतलब है कि कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वह अनजान शक्ति आपको करोड़पति बनाकर चले जाए या फिर आपको बर्बाद भी करके जा सकती है। शास्त्रों में रात को नींद खुलना अचानक, इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। नींद सिर्फ शारीरिक तौर से ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी सेहतमंद बनाती है। नींद हर 24 घंटे में नियमित रूप से आने वाला वो समय है जब हम अचेतन अवस्था में होते हैं और आसपास की चीजों से अनजान रहते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। आज जिसने यह वीडियो देखा उस मनुष्य का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अभी आपको टाइम लाइन बताई जा रही है। यदि आप इस टाइम लाइन में आपकी अचानक नींद खुलती है तो आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा क्या होगा आपके साथ। अगर दोस्तों आपकी नींद 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में खुलती है या फिर आपकी नींद 1 से लेकर 3 के बीच में खुलती है या फिर आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है, तो दोस्तों इनके बीच के अंदर यदि आपकी नींद खुल रही है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। किसी भी इंसान के जीवन में जितना जरूरी उसका काम होता है उतनी ही जरूरी उसकी नींद भी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नींद की, जिसकी आवश्यकता हर जीवित प्राणी को होती है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर जो भी छोटे से छोटे जीव से लेकर और बड़े से बड़े जीव से लेकर सोना सबके लिए बहुत ही जरूरी माना गया है। एक छोटी चींटी से लेकर मनुष्य तक सभी प्राणी सोते होते हैं। ऐसा कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि हम सभी को अपनी रात की नींद बेहद ही प्यारी होती है। और हो भी क्यों न भला, व्यक्ति दिन भर की थकान व भाग दौड़ के बाद अगर रात को अच्छी नींद न ले तो वह अगले दिन फ्रेश मूड के साथ काम नहीं कर पाएगा। शायद यही कारण है कि हर व्यक्ति अपनी रात की नींद अच्छी चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अचानक नींद खुलने या देर रात तक नींद न आने की समस्या होती है। बता दें, जिस किसी के साथ भी इस तरह की समस्या होती है वह काफी परेशान रहने लगते हैं। हालांकि यह कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है और इसकी वजह से आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। दरअसल रात को अचानक नींद खुलने और नींद न आने के पीछे कुछ कारण होते हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है, हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी ना होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। वैसे तो बाकी किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, सामान्यतः आपको नींद के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती, ये आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा है। लेकिन ज्यादातर लोग कभी न कभी नींद आने में परेशानी का सामना करते हैं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, अनिद्रा, जिसे इंसोम्निया कहते हैं। अगर आप बहुत चिंतित हों या बहुत उत्तेजित हों तो थोड़े समय के लिए आप इसके शिकार हो सकते हो, और जब आपकी उत्तेजना या चिंता खत्म हो जाती है तो सब सामान्य हो जाता है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो ये एक समस्या है, क्योंकि नींद आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ एवं चुस्त रखती
है दोस्तों, अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं और आपको रात में 9 से 11 बजे के बीच में नींद नहीं लगती है, तो हो सकता है आपको कोई चिंता सता रही है। आप मानसिक तनाव में हैं। सुकून भरी नींद और तनाव की गहरी दुश्मनी है। आपका दिमाग तनाव मुक्त रहता है, तब आपको अच्छी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा। आप ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। आप अपने जीवन के खुशी के पलों को याद करें। इस तरह से दिल को बहलाकर आप तनाव को कम कर सकते हैं। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपको एक अच्छी नींद भी मिल सकेगी। शनि नींद का प्रमुख ग्रह है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध भी नींद से संबंध रखते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं, तो भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आप खुद को भरोसा दिलाए, जो होने वाला होगा वो तो होके ही रहेगा। चिंता की चिता में जलने से कुछ नहीं होगा, उल्टा सेहत भरी नींद लेकर सुबह ताजगी भरे मन से आप समस्याओं का निपटारा करने में अधिक सक्षम होंगे। और अगर ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, तो कहते हैं कि रात 12 बजे के आसपास के समय में अगर आपकी नींद खुलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, और रात में 1 से 3 बजे के बीच का जो समय होता है, वो सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर इस वक्त आप अचानक जाग जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि शायद आपका यकृत यानी कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जरूर है। ये आपके चिड़चिड़ेपन को भी दर्शाता है। अगर बहुत कुछ अपने अपने मन में, अपने दिल में छुपा कर रखा है, आप व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं और गुस्सा, नाराजगी आपके मन में है, तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में ठंडा पानी पिए, थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें, भरोसा रखें, आपके जीवन में फिर से सुकून लौट आएगा। कहते हैं, यदि रात में 12 से 1 बजे के बीच आप कोई सपना देखते हैं, तो वो सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है, और 1 से 2 बजे के बीच देखे गए सपने कहते हैं साल भर में सच साबित होते हैं। दोस्तों, यदि आपकी नींद अक्सर 3 बजे के करीब अचानक रोज खुलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियां चाहती है कि आप उठे, प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जाप करें, कि बहुत सी शक्तियां आपसे मिलने के लिए, आपके अंदर समाने के लिए बेताब हैं। और दोस्तों, अगर आपकी नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो थोड़ा सावधान हो जाएं। हो सकता है आपको फेफड़ों संबंधित कोई परेशानी है, या फिर हो सकता है ऐसा किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा हो। सुबह 3 से 5 के बीच का समय अमृत वेला कहलाता है। इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, तो संभावना है कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। ये अनजान शक्ति आपको हमेशा सजग रखने का प्रयत्न करती रहती हैं। आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की और ये इशारा करती है। वो हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती है, ताकि जिंदगी में आने वाले बदलावों को झेलने के लिए हम तैयार रहें। और दोस्तों, में 3 से 5 बजे के बीच आंख खोलने का मतलब है कि आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होने वाली है। आपके घर में खुशियां आने वाली है।
सुबह जल्दी उठना केवल मन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और सुबह उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं। तो इस समय आंख खुलने पर लंबी सांस लें। जितना हो मन में सकारात्मक विचार लाएं। बजरंग बली को एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, अच्छा जागरण हमारी चेतना के विकास और जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो निद्रा रोग से ग्रस्त होते हैं। स्लीप पैरालिसिस के शिकार बहुत से लोगों ने यह भी दावा किया है कि नींद खुलते ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सीने पर कोई हैवान बैठा हुआ है जिसकी शक्ल बेहद डरावनी है और वह उन्हें उठने नहीं दे रहा बल्कि उन्हें जकड़े हुए हैं। बताया जाता है कि रात्रि के पहले प्रहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं होता है। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया जैसी चीजें उसे सोने नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन अगर आप गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक घबराकर 5 से 7 बजे के बीच आपकी आंख खुल जाती है, तो ये दर्शाता है कि आप दिल से बहुत ज्यादा दुखी हैं। दर्शाता है आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर है। कोई चीज आपको भावप्रवणता से रोक रही है। आपकी नींद रोज सुबह 5 से 7 बजे के बीच खुलती है, तो ये आदत दर्शाती है कि आप बहुत क्रियाशील हैं। असल में इस समय आपकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। इस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाना, 5 से 7 बजे के बीच उठ जाना भी एक अच्छी आदत है। शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति को सुबह में सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान इत्यादि करके ईश्वर की पूजा, जप, तप, ध्यान, नित्य कर्म पूरे कर लें। इसके अलावा दोस्तों, सुबह उठकर अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजों को खोल दें ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सकें। घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर ले ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। अच्छी नींद लेने के बहुत सारे लाभ हैं, इसलिए सही दिशा में सोना बहुत अहम हो जाता है। वास्तुशास्त्र एक उत्तम विज्ञान है जो अच्छी नींद की दिशा को समझाने के लिए मार्गदर्शन करता है। यदि आप भी नींद से जुड़े विकारों और समस्याओं से पीड़ित हैं, तो आपको नींद वास्तु का पालन करना चाहिए। तो इसमें देरी न करें, बस वास्तु के अनुसार अपने बेडरूम में कुछ बदलाव करें। दोस्तों, जब भी कोई वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की स्थिति और दिशा को चुनता है, तो वह भविष्य के लिए स्वस्थ जीवन को पूरी तरह अपना लेता है। अच्छी नींद लेने वाले लोग जीवन में खुशी और भाग्य के बीज बोते हैं। आप अच्छी नींद ले सकें, इसके लिए आइए वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों और मनुष्य पर उनके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको इस दिशा से बचना चाहिए क्योंकि वास्तुशास्त्र इसका सुझाव नहीं देता है, क्योंकि मनुष्य का सिर एक उत्तरी ध्रुव की तरह काम करता है और इसलिए यह पृथ्वी की उत्तर दिशा के संपर्क में आते ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यह मानसिक अलगाव आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ ही पेशेवर जीवन को भी अशांत कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इससे खून के बहाव में बाधा पड़ती है और तनाव व शरीर में थकावट पैदा करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक उत्तर दिशा में सिर करके सोना गलत है और आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अच्छी नींद लेने के लिए यह सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व की ओर सिर रखकर सोने से याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है। ऐसा करने से व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। पूर्व दिशा में सोने से करियर में नए अवसर और संभावित पदोन्नति मिल सकती है। आप इसे जरूर आजमाएं और बदलाव महसूस करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में सबसे ज्यादा सोने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से अच्छी नींद आती है, जो व्यक्ति में ऊर्जा का संचार करता है और इस तरह काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह करियर को आगे बढ़ाता है और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि लाता है। साथ ही वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में सोना सौभाग्य बढ़ाता है। यह दिशा हमेशा सकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करती है और शरीर के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। कारोबारियों को दक्षिण दिशा में सोने की ज्यादा सलाह दी जाती है, क्योंकि यह शरीर में खून के बहाव सुधारता है, जो आसानी से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान है। कुछ लोगों को सोने के लिए वास्तु टिप्स बचकानी लग सकती हैं। भले ही आप इसमें विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन यह वास्तविकता में बहुत प्रभावी है। दोस्तों, सोने के लिए बिस्तर का सिरहाना सही दिशा में रखें और हमेशा बेडरूम वास्तु का पालन करें। दोस्तों, वास्तु के अनुसार बेड में सिर की स्थिति पूर्व या दक्षिण की ओर होनी चाहिए। अतिथि कक्ष का बिस्तर पश्चिम में अपने सिर के साथ रखा जा सकता है। सुनिश्चित करें कि मास्टर बेडरूम में बिस्तर केवल लकड़ी से बना होना चाहिए और उस पर एक ही बड़ा गद्दा होना चाहिए। ध्यान रखें कि यह बंटा नहीं होना चाहिए। कमरे के कोनों में कभी न सोएं, क्योंकि इससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुकता है।